कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से एक्सक्लूसिव बात की भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ने। अब बाजी कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार की है। इतने लंबे अनुभव में कई चुनाव आपने लड़े, क्या आश्वस्त हैं या कुछ चुनावी डर लग रहा है इस चुनाव में? नहीं, मुझे कोई चुनावी डर नहीं है, क्योंकि ये तो घर का मामला है। इसमें डरने का क्या है? डरना हम कोई सिखाए नहीं। हम बचपन में ही अकेले ही थे, 5 साल के थे, अब 80 साल हो गए हैं। यानी खड़गे साहब आश्वस्त हैं जीत के लिए कि जीतेंगे? नहीं, देखिए, ये इलेक्शन है, मेरे पास ईगो नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जब सभी डेलीगेट्स ने मिलकर, नेताओं ने मिलकर मुझे चुनाव में खड़ा किए हैं, तो मैं यही मेरे लिए एक विश्वास है कि इतने लोग समर्थन करके मुझे जब खड़े किए हैं, नेचुरली मेरे साथ वो रहेंगे। या आप में कोई वैसी प्रतिभा दिखी होगी? सर, सबसे बड़ी बात है कि एक दिन पहले दिग्विजय सिंह दिल्ली आए थे, उन्होंने भी नामांकन पत्र लिया था, वो आपसे मिलने भी गए थे। उस समय जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा कि खड़गे साहब शायद उम्मीदवार नहीं बनेंगे, लेकिन अचानक रात में ऐसा क्या हुआ, सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे भी उम्मीदवार हो गए? नहीं, मुझे जो लोग वो मिल के बात करे उसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं घर में ही था। पब्लिकली मीडिया में कहा था सर कि खड़गे साहब अभी उम्मीदवार नहीं, वो मैं भरने के बाद बोले होंगे, या वो भी मेरे प्रपोजर हैं उसके लिए। तो ये क्या है, लीडर्स, सीनियर लीडर्स सभी ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। डेलीगेट्स ने भी किया, कई लोगों को फोन भी किया कि नहीं, अब आपको चुनाव लड़ना होगा, तो मैं चुनाव में उतरा। लेकिन खड़गे साहब, आपसे पहले अशोक गहलोत के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा थी और उन्होंने हम लोगों से ये कहा था कि वो उम्मीदवार हैं, वो नामांकन भरेंगे। लेकिन उनको जब ना हुआ, उन्होंने जब खुल के कहा कि मैं उम्मीदवार अब नहीं हूं, मैं नामांकन नहीं भरूंगा। क्या खड़गे साहब अशोक गहलोत के बाद, जब अशोक गहलोत ने मना किया कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नामांकन नहीं दाखिल करेंगे, तो खड़गे साहब का नाम अचानक से आया और खड़गे साहब ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? तो गांधी परिवार के सबसे ज्यादा विश्वासी मुफीद उम्मीदवार के तौर पर खड़गे साहब ही हुए गहलोत के बाद? देखो, गहलोत साहब से क्या बात हो गई और क्यों वो मैदान में नहीं उतरे, मुझे मालूम नहीं। क्योंकि जो 1 to 1 बात होती है, जब मिलते हैं और उनका कोई विचार विमर्श होगा, उस आधार पर उन्होंने कहा होगा कि मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन सभी ने मिल के मेरे को जब कहे, बात किए, बोले, तो तब मैं कहा कि मैं तो अब कैबिनेट मिनिस्टर रैंक लोकसभा में, राज्यसभा में हूँ और काम कर रहा हूँ, तो शायद लोग ये समझेंगे, अरे आप इलेक्शन में, अपना ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में आइए, सेवा कीजिए ऑर्गेनाइजेशन की, कहते हैं। अगर मैं ना कहता हूँ तो मैसेज ये जाएगा कि कुर्सी चाहते हैं, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि ये एक मौका सबने मिल के मुझे दिया, और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जब बहुमत, बहुत बड़ा बहुमत आपके साथ खड़े होके चुनाव के लिए लड़ने के लिए जब आपको कहता है, तो ये मेरा फर्ज होता है कि पार्टी की सेवा करें। शायद इसीलिए खड़गे साहब आश्वस्त भी हैं जीत के लिए, क्योंकि थरूर साहब के साथ जो प्रस्तावक थे वो वैसे नहीं थे जो खड़गे साहब के साथ थे। खड़गे साहब ने जो G23 का एक मिथ कांग्रेस में बना था, उसको भी तोड़ दिया। खड़गे साहब के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे आनंद शर्मा, ऐसे तमाम लोग जो एक पक्ष, एक चुनाव की बात कह के चिट्ठी भी लिख चुके थे सोनिया गांधी को, वो भी सारे साथ हो गए आपके। तो एक ये वजह तो बड़ी मानी जा रही है कि खड़गे साहब का ऑरा जिस तरह से गया नामांकन पत्र दाखिल करने, वो अपने आप में पर्याप्त था ये कहने के लिए हाँ खड़गे साहब अब जीतने वाले हैं या जीत के तरफ सबसे ज्यादा मुफीद उम्मीदवार हैं। वो थरूर जी के साथ वो तो नहीं मिला, लोग नहीं गए। मैं क्या कर सकता हूँ? जब आप मुझे कुछ
साथ देना चाहते हैं, या हमारे जो सीनियर लीडर्स हो, कार्यकर्ता हो, डेलीगेट्स हो, अगर वो खुद हो के मुझे मदद कर रहे हैं और वो प्रपोज कर रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि साहब आप मदद मत करो? और जब मैं प्रपोजल ले रहा था उस वक्त मैं रिक्वेस्ट किया सबसे कि मैं अब नामांकन पत्र भरने वाला हूँ, तो इसीलिए आपका साथ चाहिए कृपया करके। तो मैं सबके सिग्नेचर भी कलेक्ट किया और उनके सबके एक कोऑपरेशन से मैंने अपना नाम पत्र भरा। सर, पिछली बार जब चुनाव हुए थे, सोनिया गांधी जी जिसमें चुनाव लड़ी थी जितेंद्र प्रसाद के सामने, उसके पहले एक चुनाव हुआ था, सीताराम केसरी चुनाव लड़े थे, और सीताराम केसरी के सामने दो राजनीतिक बड़े दिग्गज है, शरद पवार और राजेश पायलट। लेकिन चूंकि एक तरह से खुलकर तो नहीं, लेकिन गांधी परिवार का एक वरदहस्त सीताराम केसरी के साथ था, राजनीतिक तौर पर उतने मजबूत न होते हुए भी सीताराम केसरी ने सामने के दो मजबूत उम्मीदवार को पछाड़कर और अध्यक्ष पद दिया था। बाद में देखा गया कि जो सीडब्ल्यूसी है, उस वक्त सीडब्ल्यूसी का भी चुनाव हुआ। ऐसा हमेशा क्यों होता है, जब गांधी परिवार से लोग सदस्य अध्यक्ष नहीं बनते हैं तभी सीडब्ल्यूसी चुनी जाती है? ये देखिए, वैसा नहीं। अब तो अब इलेक्शन अध्यक्ष पद होने के बाद हमारे जो चुनाव प्रक्रिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, उसी के तहत होंगे। अगर फर्ज करो किसी वजह से एक कंसेंसस आता है कि नहीं भाई ये लोग बनेंगे, तो उस वक्त ये न्यायपूर्ण होगा कि उसके लिए एक सहमत अगर बनता है तो वैसे चुनाव सहमत से होते हैं, जब नहीं बनता है तो इलेक्शन होते हैं। तो ये तो पहले से आ रहा है। मैं भी खुद 2-3 इलेक्शन में अपने वर्किंग कमेटी के मेंबर्स चुनाव में वोट डाला, जैसा कि नरसिंह राव साहब के ज़माने में, तो केसरी के ज़माने में मैं खुद मेंबर था। ये ऐसा एक मिथ है कि जब गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होता है तो जो भी अध्यक्ष होता है उस पे जो चुने हुए सीडब्ल्यूसी के मेंबर होते हैं उनका एक दबाव होता है, क्योंकि जब वो अध्यक्ष होते हैं तब तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि वो चुनाव होता नहीं है और सीडब्ल्यूसी वैसे नॉमिनेट हो जाती है, तो अध्यक्ष पर एक दबाव बनाने की कोशिश इसे नहीं मान सकते? नहीं, देखो ये गांधी परिवार को क्यों बार बार आप ला रहे हैं? गांधी परिवार वो कांग्रेस का अंग है, कांग्रेस में है। कांग्रेस में अपनी पूरी ताकत उन्होंने कांग्रेस को दी है, पूरा वो सैक्रिफाइस किए कांग्रेस के लिए, पार्टी को बनाने के लिए। आपको तो मालूम है जब केसरी साहब के बाद तो पार्टी कमजोर हो गई थी, तो उसको पूरा शक्ति देने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया, और उस वक्त सभी यही नेता उनके साथ थे और कहते थे आपके बिना कुछ नहीं होगा, आपके बिना। और बाद में वही लोग बोलने शुरू करे 10 साल होने के बाद। तो ये जो है ये लैक ऑफ कमिटमेंट, जब आपकी विचारधारा के ऊपर विश्वास कम होते जाता है, आइडियोलॉजी पर आपके विचार जब कमजोर हो जाते हो, तब ऐसी बातें आती हैं। आपको उदाहरण के तौर पर कहूँ, कैसी ऐसी पार्टियां हैं देश में, ऐसे संगठन भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कभी जिंदगी में एमएलए भी नहीं बनते, एमपी भी नहीं बनते, मिनिस्टर तो छोड़ो, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनते, लेकिन उस विचारधारा से जोड़कर वो लड़ते रहते हैं। और हमारे पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, वो पाप बेचारों को कोई अधिकार नहीं मिला तो भी वो देहात में कांग्रेस का झंडा लेके बैठता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं खड़गे साहब, और ये भी आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस पे, और लगातार कांग्रेस को जोड़ने में, कभी बिखराव ना हो, इसमें सोनिया जी से लेकर राहुल गांधी तक आए और वो जोड़ रहे हैं। क्या खड़गे साहब के सामने जब ऐसी कोई महत्वपूर्ण चुनौती आए फैसले लेने के, तो फिर आखिरी फैसला खड़गे साहब का होगा या फिर उसमें भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की चलेगी? देखिए, अब ये वक्त की समय की बात है। अब उस समय में जो चीज आएंगे, जो जायज रहेंगे, और खास करके सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, और सोनिया गांधी जी 20 साल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही, राहुल गांधी जी 2 साल
वो भी पार्टी के अध्यक्ष रहे। जब वो अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे उनके योजनाएं हैं पार्टी को और देश के बारे में सुरक्षित रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए, आज जो समाज तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है और हर एक रिलीजन में, कम्युनिटी में, कास्ट में, हर एक कल्चर में हाथ डालकर देश को बर्बाद कर रही है, उसको सुरक्षित रखने के लिए जब गांधी की फैमिली का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्या उसको हम नकार देंगे? शायद इसीलिए बीजेपी कह रही है कि खड़गे साहब तो एक चेहरा होंगे, चलाएंगे पार्टी गांधी से। यही गलत है ना कि अगर उसूल, उनके उसूल, महात्मा गांधी जी के उसूल, नेहरू जी के उसूल और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके जो हमको एक संविधान दिया, इन उसूलों को लेकर अगर बढ़ते हैं, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो क्यों आप गांधी परिवार को भी टारगेट कर रहे हैं? लगातार संसद में आप प्रधानमंत्री को घेरते रहे हैं, लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, राज्यसभा में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर देखते हैं। आप अब अध्यक्ष हो जाएंगे किसी पार्टी के चुनाव में जीतने के बाद, तो आप उस समय जो अटैक होगा आपका, क्योंकि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, तो आप सारे दूसरे दलों को भी एक साथ समाहित करके आप उनकी आवाज बनते हैं। यहां पर कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कैसे एक बड़े विपक्ष को यूनाइट करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष अपनी भूमिका तय करेंगे और कैसे उसे समाहित करेंगे? अपोजिशन को स्ट्रांग बनाना। अपोजिशन माने जो बीजेपी के और आरएसएस की जो विचारधारा है और वो देश को बर्बाद जो कर रहे हैं, इवन इलेक्टेड गवर्नमेंट को डेमोलिश कर रहे हैं और ऑटोनमस बॉडीज को खत्म कर रहे हैं और खरोच फरोख्त के खरीदी करके लोगों को अपनी तरफ खींच के सरकारें बना रहे हैं, इसके खिलाफ जो लोग लड़ते हैं उनको एकजुट करना हमारा कर्तव्य है और सब मिलके लड़ना, यही हमारी कसौटी है। इसके लिए हम काम करेंगे और एक मिलकर ऐसे विचारधारा के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। खड़गे साहब, दो छोटे सवाल हैं आपके सामने। शशि थरूर हैं, कांग्रेस के ही आपके पुराने मित्र रहे हैं, उनका बार बार ये कहना क्यों आ रहा है कि डेलीगेट्स जो हमारे पक्ष में प्रचार करने की कोशिश करते हैं, हमें मत देने की कोशिश करते हैं, उनको आपकी टीम के द्वारा मना किया जाता है? दूसरा, उन्होंने आज आरोप लगाया है दिल्ली में कि जब खड़गे साहब जाते हैं तो पीसीसी अध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं, जब मैं जाता हूं तो पीसीसी अध्यक्ष चले जाते हैं। तो इसके कई मायने निकलते हैं। क्या खड़गे साहब ही पसंद सबकी बनते जा रहे हैं और थरूर जो है वो सामने बस सिर्फ इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पार्टी को दिखानी है? देखिए, मैं तो जो कैंडिडेट बना कि आपको मालूम है, जब कैंडिडेट बना तो डेलीगेट्स और लीडर्स सभी मिलके मुझे वहां पर नामांकन पर पत्र भरे। मिलके अगर डेलीगेट ज्यादा मुझे मिलने के लिए आते हैं, मैं ये कहूं कि भाई मेरे को जैसा मिल रहा है दूसरे को जाके मिलो। क्या आने वालों को आने वालों को मैं क्या रोकूं? मेरे पास मत आओ भाई, उधर जाओ। अगर आप हर बात को कंपेयर करते गए तो ठीक नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शशि थरूर के पास ये अनुभव तो नहीं है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इन 50 सालों से ज्यादा का है, और 50 सालों की जो राजनीति उन्होंने की है वो राजनीति अपने आप में पर्याप्त है बताने के लिए कि परिवार हो, संगठन हो, उसको कैसे खड़गे साहब आगे लेकर जा सकते हैं, और इसी वजह से शायद खड़गे साहब को ये मौका भी मिला है। सर, एक आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? ये देखो, ये चुनाव है अपने, मेरा टारगेट है ये इलेक्शन जीतना बात और है। मेरा टारगेट ये है कि हम सब मिलके इस बीजेपी को कैसा हराएंगे, इन्फ्लेशन को कैसा रोकेंगे। एक सवाल है कि जब आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरी पार्टी आपकी लगी हुई है, फिर आपके लिए एक चुनौती ये भी होगी खड़गे साहब, जो लोग कांग्रेस से जा रहे हैं, सतत जाने की प्रक्रिया है, उसको आप कैसे अब आप अध्यक्ष बनने के बाद या पहले कैसे रोकेंगे? देखेंगे, सब बैठ के सोच के करेंगे। मैं वही बोला ना, हम सब मिल के करेंगे, मेरा अकेले का काम नहीं। मेरा तो कर्तव्य होता कि मैं लीड लेता हूँ, लेकिन उस प्रक्रिया को आगे ले जाना सबका काम है। उसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि हम सब मिलके उसको कैसा मजबूती लाएंगे, कैसा आगे बढ़ाएंगे।